तो ये गोल्ड का स्ट्रक्चर लगा हुआ है आपके सामने में। अगर आप ध्यान से देखोगे इस स्ट्रक्चर को तो आपको क्या दिख रहा है? आप यहाँ पे कैसे इस ब्रेकआउट को ट्रेड कर पाते हो? आप सिंपली क्या करते हो, आप एक इस तरीके से एक हाई मार्क कर लेते हो लाइक दिस, और वेट करते हो कि मार्केट इसके ऊपर बॉडी को क्लोज करे, एंड देन आप इस ट्रेड को यहाँ पे एंटर करते हो लाइक दिस। स्टॉप लॉस आप इधर कहीं का रखते हो और रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग 1:2 1:3 लेके आप निकल लेते हो। वो भी एक अच्छी बात है, ठीक है। पर क्या आप इस तरीके से हमेशा अपने अकाउंट को ग्रो कर पाओगे? द आंसर इज नो। अगर आप अपने अकाउंट पे बड़े ट्रेड्स कैप्चर नहीं करते हो तो आप कभी भी अपने अकाउंट्स को ग्रो नहीं कर पाओगे। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले समझना है कि स्ट्रक्चर है क्या, कहाँ पे क्या बना हुआ है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे तो आपको इजीली यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पे एक पीनेंट बना हुआ है हमारा, कुछ इस प्रकार से। ओके, और जब मार्केट ने पीनेंट को ब्रेक किया तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट ऊपर जाएगी। पर कितना ऊपर जाएगी? अगर आप यहाँ पे एंटर करोगे और यहाँ पे ये दो रेड कैंडल जो कि प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास में आपको यहाँ पे दो रेड कैंडल्स देखने को मिल रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आप इजीली इस ट्रेड को रेजिस्टेंस के पास में कट कर दोगे। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि मार्केट जो ब्रेकआउट की है वो कहाँ तक जा सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पीनेंट के अंदर के इनसाइडर डिमांड्स को कैलकुलेट करने पड़ेंगे। मतलब इस पीनेंट के अंदर में जो जो डिमांड आई है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले मार्केट यहाँ से यहाँ तक इस पीनेंट के अंदर उठी, ये हो गया हमारा फर्स्ट डिमांड। अगेन मार्केट यहाँ से यहाँ तक हमारी उठी, ये हो गया हमारा सेकंड डिमांड। और अगेन मार्केट यहाँ से यहाँ तक उठी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया हमारा थर्ड डिमांड। तो आपको क्या करना है, आपको एक लाइन की हेल्प से तीनों डिमांड को ऐड कर लेना। ये फर्स्ट डिमांड था हमारा। अगेन नाउ हम अभी से सेकंड डिमांड को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। परफेक्ट, दो डिमांड कैलकुलेट हो गए। नाउ दिस वन इज योर थर्ड डिमांड। तीनों डिमांड हमने कैलकुलेट कर लिया और उसे हम ब्रेकआउट कैंडल से उठा के लगा देते हैं। ओके, तो ये कहाँ तक आ रही है गाइज? ये आपकी एग्जैक्टली इस लोकेशन तक आ रही है। तो आपको इजीली मार्केट दिखाई देगा अभी कुछ टाइम में इस जगह तक जाते हुए। तो अगर आपको ये पता है कि कहाँ तक जाने वाली है तो ऑब्वियस सी बात है, बीच बीच में जो ये रेड कैंडल्स आ रहे हैं आप इन्हें देख के डरोगे नहीं। बीच बीच में जो ये रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं आप इन्हें देख के डरोगे नहीं और आप एग्जिट नहीं करोगे अपने ट्रेड को। ओके, में आपको पता होना चाहिए कि असल में मार्केट की डिमांड है कहाँ तक, मतलब मार्केट कहाँ तक जाना चाह रही है, व्हाट इज द डेस्टिनेशन ऑफ दैट मार्केट एट दैट करंट टाइम, मतलब कहाँ तक वो पहुंचना चाह रही है उस पर्टिकुलर टाइम में। ओके, सो दैट्स हाउ वी ट्रेड। पहले आप स्ट्रक्चर को समझिए, स्ट्रक्चर को मैप कीजिए, तभी आप ट्रेड लीजिए।